कहानी के हीरो हैं डैनी मास्करेनहास, जो कि एक शानदार फुटबॉल कोच हैं और अपने यंग सन जॉश और अपनी माँ जूलियट के साथ मुंबई में रहते हैं। इस फैमिली में ट्रेजेडी तब आती है जब डॉक्टर बताते हैं कि जॉश के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जॉश के लंग्स काफी वीक हैं और अगर 5 महीने के अंदर कोई लंग्स डोनर यानी फेफड़े दान करने वाला नहीं मिला तो जॉश की डेथ हो जाएगी। यहाँ भी एक समस्या और है कि अगर डोनर मिल भी गया तो उस क्यू में जॉश का नंबर 4 है, यानी जॉश से पहले 3 पेशेंट क्यू में हैं। पहले उन तीनों को मिलेगा, फिर जॉश का नंबर आएगा। यानी मास्करेनहास को 1 नहीं 4 डोनर चाहिए अपने बेटे को बचाने के लिए। अब मास्करेनहास अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो जाते भी हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर के ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल डोनर्स की लिस्ट चुराते हैं। इन सब के बीच इस कहानी में एक और कैरेक्टर है, कबीर सावंत। वो एक अल्कोहलिक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है। इनकी बेटी मर चुकी है और ये अभी भी उसी शोक में है। इनकी वाइफ हालांकि इस सदमे से बाहर निकल चुकी है, नई जिंदगी शुरू कर दी है। हालांकि दूसरी शादी नहीं की है, पर अब वो खुश हैं अपनी जिंदगी में। वो अपने हस्बैंड कबीर सावंत को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपार्टमेंट बेच दे और लाइफ में मूव ऑन करे, पर वो फेल हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर नहीं मानते। इधर कहानी आगे बढ़ती है। डैनी मास्करेनहास जोश की डॉक्टर अरुणा शर्मा, जो कि डाइवोर्सी हैं, उनको डेट करना शुरू कर देते हैं। ये डेटिंग भी मास्करेनहास की प्लान का एक हिस्सा है ताकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इसी सीक्वेंस में मास्करेनहास ऑर्गन रेसिपिएंट्स की लिस्ट निकालते हैं, जिसमें जॉश के पहले जो 3 रेसिपिएंट्स हैं, एक नाम है किसी रिटायर्ड प्रोफेसर का। मास्करेनहास उस प्रोफेसर को मारने का प्लान बनाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। बेसिकली वो प्रोफेसर ऑलरेडी अस्थमा का मरीज होता है, तो उसको पहले ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं। उसके बाद जब उसको एयर की जरूरत होती है तो वो नहीं लेने देते। इसकी वजह से वो सोचते हैं कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है। इनफैक्ट वो कोमा में चला जाता है। खैर, स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रोफेसर को मारने में फेल होने पर मास्करेनहास प्लान को चेंज करते हैं और अब प्लान बनाते हैं बी। इस प्लान के अंतर्गत वो अब रेसिपिएंट्स को नहीं बल्कि डोनर्स को टारगेट करते हैं। वो लिस्ट निकालते हैं डोनर्स की। बेसिकली लॉजिक ये है कि जब डोनर मरेगा तो उसके ऑर्गन रेसिपिएंट्स को जॉश के पहले टॉप 3 में जो क्यू में है उनको मिल जाएगा और उस हिसाब से जॉश का नंबर फिर आगे आ जाएगा। खैर, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया डैनी मास्करेनहास ने। आगे बढ़ते हैं कहानी में। डोनर की लिस्ट में एक यंग लड़के राहुल का नाम है, जो एक ऑफिस की बिल्डिंग में काम करता है। इधर इंस्पेक्टर कबीर सावंत अपने दोस्त की पार्टी में आए हुए हैं, तो वहीं उनकी वाइफ रिया अपने किसी कलीग के साथ उसी पार्टी में आई हुई है और वो इंस्पेक्टर कबीर को जलाने की कोशिश कर रही है। खैर, उधर पार्टी चल रही है और इधर मास्करेनहास ने राहुल को मारने का पूरा प्लान बना लिया है। पहले तो वो उसका हेलमेट चुराते हैं, फिर जब वो बिना हेलमेट के बाइक पर निकल जाता है तो वो उसे अपनी कार से टक्कर मारकर इस तरह से टक्कर मारते हैं कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक रियल रोड एक्सीडेंट लगे, और हेलमेट को बॉडी के पास छोड़ जाते हैं। बाद में जब इंस्पेक्टर कबीर सावंत वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें शक होता है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि राहुल हमेशा हेलमेट पहनता था बाइक चलाते हुए। वो कभी भी बिना हेलमेट के लिए नहीं निकला और बिना हेलमेट के बाइक पर नहीं निकला, और सेफ्टी मेजर्स वो हमेशा लेता था, हमेशा प्रिकॉशंस था सेफ्टी को लेकर। तो इस बार वो बिना हेलमेट के कैसे निकल गया? दूसरा, जब वो घर से निकला था, जब ऑफिस से निकला था रात को, तो बिना हेलमेट के निकला था, और अब जहाँ पे उसकी डेथ हुई वहाँ पे हेलमेट पड़ा हुआ है, तो शक की सुई घूमने लगती है। मास्करेनहास की लिस्ट में अगला नाम है अनीता का। अब अनीता एक एस्पिरेंट एक्ट्रेस है। मास्करेनहास को जब पता लगता है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उसके घर पे पहुंचते हैं एक नकली असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर, और रिहर्सल के लिए उसे एक सीन देते हैं जिसमें अनीता को खुद को सफोकेशन से मारना होता है, मतलब खुद को सफोकेशन से मारने की एक्टिंग करनी होती है। अनीता इस सीन की रिहर्सल करते हुए काफी सफोकेटेड होती है, और सफोकेटेड होते हुए जब उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है तो वो हेल्प के लिए इशारा करती है, लेकिन मास्करेनहास उसकी हेल्प नहीं करते और वो लड़की जो है सफोकेशन से वहीं मर जाती है। और इस तरह से मास्करेनहास का दूसरा टारगेट भी पूरा हो जाता है। इधर कबीर सावंत राहुल और अनीता के मर्डर को लिंक करने की कोशिश करते हैं और पता लगता है कि दोनों का जो ब्लड ग्रुप था वो रेयर था, और साथ ही दोनों रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर में दोनों का नाम था। तो इससे काफी इजी हो जाता है ये पता लगाना कि इन दोनों को मारने वाला जरूर कोई ऐसा है जिसको इन दोनों को मारने से बेनिफिट होगा। और इसी क्रम में स्टोरी आगे बढ़ती है। जब ये शक होता है कबीर सावंत को, तो वो ऑर्गन डोनर्स की लिस्ट निकालते हैं, और इस लिस्ट में उनकी वाइफ रिया का भी नाम है, क्योंकि रिया ने भी ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम रजिस्टर करा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको पता लग चुका है कि आज नहीं तो कल उनकी वाइफ पे भी अटैक होने वाला है, तो वो रिया को वार्न करते हैं। खैर, अब यहाँ पर क्लैश है 2 लोगों का।
एक तरफ डैनी मास्करेनहास है जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को उतारू है, तो दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। इंस्पेक्टर कबीर को जब पता लगता है कि किलर का अगला टारगेट उनकी वाइफ रिया हो सकती है, तो वो अपनी वाइफ रिया को वार्न करते हैं, पर वो कबीर की बातों पर भरोसा नहीं करती है। उधर अरुणा को ऑस्ट्रेलिया में बड़ा जॉब ऑफर आता है और वो मास्करेनहास को प्रपोज करती है शादी के लिए और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने के लिए। लेकिन मास्करेनहास के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो उसी रात को रिया के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। घर से बाहर निकलते हुए गेट पर इंस्पेक्टर कबीर और उनका दोस्त प्रकाश गेट पर खड़े होते हैं। यहाँ काफी भागा दौड़ी होती है, चेसिंग होती है। इंस्पेक्टर कबीर चेस करने की कोशिश करते हैं मास्करेनहास को, लेकिन क्योंकि वो ड्रंक होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं और मास्करेनहास वहाँ से सर्वाइव कर भाग जाते हैं। अब तक मास्करेनहास को ये रियलाइज हो चुका है कि रिया को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो वो प्लान चेंज करते हैं और प्रोफेसर जो कोमा में है उसे मारने का प्लान करते हैं। अब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और उसे मार देते हैं। अब जब वो घर पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर कबीर उनकी फैमिली से पूछताछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। मास्करेनहास को ये पता लग गया है कि वो इंस्पेक्टर कबीर के प्राइम सस्पेक्ट हैं। इंस्पेक्टर कबीर ने अपने कुछ आदमी मास्करेनहास के पीछे ऑलरेडी लगा दिया है। इधर प्रोफेसर जो कि मास्करेनहास के द्वारा मारा गया था वो अरुणा के हॉस्पिटल में मरा था और अरुणा वीडियो फुटेज से ये देख लेती है कि मास्करेनहास उसके हॉस्पिटल में आए थे, तो उसको शक होता है कि वो क्यों आए थे। अरुणा को मास्करेनहास पे शक हो जाता है। धीरे धीरे लोगों का शक बढ़ता जाता है, पर मास्करेनहास अपने मिशन में लगे हुए हैं। उनका अगला टारगेट है एक अमीर मिडिल एज्ड मैन नायर। मास्करेनहास नायर को स्विमिंग पूल के अंदर मारने की कोशिश करते हैं, पर अभी वो मरा नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक का बटन दबा दीजिए। इधर जब मास्करेनहास को रियलाइज होता है कि अरुणा को उन पर शक हो गया है, तो उसे चलती कार के आगे ढकेल देते हैं और अरुणा भी मर जाती है। उफ, इतने सारे मर्डर। खैर अब यहाँ पे कहानी क्लाइमेक्स में पहुंच चुकी है। अब तक इंस्पेक्टर कबीर को ये लगा है कि मर्डर मास्करेनहास ने नहीं बल्कि राव ने किया है। राव इंस्पेक्टर कबीर की सस्पेक्ट लिस्ट में से एक नाम है। खैर इंस्पेक्टर कबीर मास्करेनहास से माफी मांगते हैं कि उन्होंने मास्करेनहास पर बेकार में शक किया और इंस्पेक्टर कबीर शहर के बाहर चले जाते हैं। इधर मास्करेनहास की मां जूलियट को पता चल गया है कि मास्करेनहास ने ही जॉश को ऑर्गर दिलाने के लिए इतने सारे मर्डर्स किए हैं। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। मास्करेनहास अपने बेटे जॉश को यकीन दिलाते हैं कि ऑपरेशन के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होकर नई लाइफ शुरू करेंगे। मास्करेनहास रिया के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं। तभी उनको डॉक्टर का फोन आता है कि किसी और डोनर की डेथ हो गई है। जॉश का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बाद में पता चलता है कि डोनर स्मोकर था और उसके लंग्स काफी डैमेज्ड हैं। अपने बेटे को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मास्करेनहास आनन फानन में रिया को मारने पहुंचते हैं और वो उसे लगभग मार ही चुके होते हैं कि इंस्पेक्टर कबीर वहां पहुंच जाते हैं। और अब पता चल रहा है कि कबीर ने ये सब प्लान किया था ताकि वो मास्करेनहास को रंगे हाथों पकड़ सके। यहाँ मास्करेनहास अरेस्ट हो चुके हैं, पर वो कबीर पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुम एक अच्छे पिता नहीं हो, तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन मैं हूँ जिसने अपने बेटे के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया। तुम एक अच्छे बाप नहीं हो। बेसिकली ये सब कबीर को उकसाने के लिए मास्करेनहास की एक चाल है और कबीर गुस्से में मास्करेनहास को वहाँ पे शूट कर देते हैं। मास्करेनहास मर जाते हैं। इस बीच नायर जो वेंटिलेटर पे था मर जाता है और इंस्पेक्टर कबीर उसके ऑर्गन्स को जॉश को डोनेट करवा देते हैं। इस तरह जॉश बच जाता है और साथ में इंस्पेक्टर कबीर जॉश को अडॉप्ट कर लेते हैं। दोस्तों पर्सनली मुझे ये स्टोरी काफी अच्छी लगी। हालांकि किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को मारना कहीं से भी वैलिड नहीं है, पर एक इमोशनल पिता किस हद तक जा सकता है इस कहानी में